भतेरी, तूने अपना वचन तोड़ा है। मैं तुझे सब कुछ देने वाली थी, मगर तूने अपने पति की बातों में आकर मुझे दिया वचन तोड़ दिया और मुझे क्रोधित कर दिया है। अब तुझे इसके बहुत भयानक परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा कहकर उसने भतेरी के पेट पर हाथ रख दिया और तुरंत ही अंधेरे में अदृश्य हो गई। भतेरी को ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने पिघलता हुआ लावा उसके पेट में डाल दिया हो। उसको पेट में असहनीय दर्द उठा। अब उसकी आवाज जैसे पूरे गांव में गूंज गई। फिर क्या हुआ? खूनी खजाने की कहानी जाने। धन कहें, पैसा या माया कह दें, शब्द कोई भी हो, इन सभी शब्दों में बहुत ही आकर्षण है। और हो भी क्यों ना, लगभग सभी भोग और विलासिता की वस्तुएं इस एक साधन से आसानी से जुटाई जा सकती हैं। माया को चंचला कहा गया है क्योंकि ये ज्यादा समय किसी के पास रुकती ही नहीं। कुछ ही ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन पर माया का भी मन आ जाता है और माया उनके जीवन और परिवार में स्थायी रूप से निवास करती है। माया चंचला है, मुश्किल ही कहीं रुकती है और इससे हटकर माया की अपनी कोई प्रवृत्ति नहीं है। ये हमारे व्यक्तित्व और बुद्धि के अनुसार ही हमें गति, दिशा देती है और कार्य कराती है। बात कुछ 1950 के दशक की है, जब भतेरी देवी नाम की महिला इसी गांव के गड़े धन वाले मिट्टी के घर में निवास करती थी। वो अपने ससुराल से अलग अपने पति के साथ यहां रहा करती थी। शादी को 1 साल हो गया था और अब भतेरी मां बनने वाली थी। दोनों ही लोग अपनी होने वाली संतान को लेकर खुश थे। कहीं अगर कुछ समस्या थी तो वो उस घर की कच्ची जमीन में थी। भतेरी और उसका पति जब से वहां रहने आए तब से ही उनको एक सिक्कों से भरे घड़े के रुड़कने की आवाज आई। रात आया करती थी जैसे मानो सिक्कों से भरे घड़े ने कमरे के एक कोने से रुड़कना शुरू किया और कमरे के दूसरे कोने में जाकर रुड़काना बंद किया। ऐसा अक्सर हुआ तो करता था, पर इससे पति पत्नी का कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ था, तो इस बात को इतनी अहमियत देना दोनों ही नहीं चाहते थे और जीवन ऐसे ही आगे बढ़ा रहा था। भतेरी का 7 महीने का गर्भ हो चुका था। एक दिन हुआ ऐसा कि भतेरी के पति को किसी दावत से लौटने में काफी देरी हो गई और उधर भतेरी घर के सारे काम निपटाकर और खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद उस सिक्के से भरे घड़े की आवाज फिर से आने लगी। भतेरी को डर तो लगा क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो रात में अकेली थी। फिर वो थोड़ा संभली और आए दिन ऐसा होता रहता है, ऐसा सोचकर सोने की कोशिश में लग गई। वैसे तो आवाजें 1 या 2 बार ही आया करती, लेकिन आज तो ये आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और भतेरी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भतेरी अपने पति के आने की आस लगाए मन में प्रार्थना करती जा रही थी, मगर उसका पति अब भी घर से काफी दूर था। भतेरी को वो रात काटनी भारी पड़ रही थी। वो करवटें बदले जा रही थी, मगर आवाज जस की तस बनी हुई थी। एकदम अचानक से सारी आवाजें बंद हो गई। घर में हल्की सी रोशनी हुई और एक दुल्हन जैसी सजी हुई औरत छम छम करती भतेरी के बिस्तर के आसपास घूमने लगी और भतेरी ये सब साफ साफ देखे जा रही थी। अब उस औरत ने भतेरी से कहा, भतेरी, मैं माया हूं और तुझसे बहुत खुश हूं। तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे आज धनवान बनाने आई हूं। Bhateri's greed knew no bounds. She was always on the lookout for ways to amass wealth, no matter the cost or the consequences. भतेरी ने जैसे ही गौर से उस औरत को देखा और उसकी आवाज सुनी तो जैसे मानो वो मंत्रमुग्ध हो गई और अपने होशो हवास से काफी हद तक बाहर हो गई। माया का रूप बहुत ही आकर्षक था और उसकी आवाज तो ऐसी थी जैसे सब कुछ भूलकर इंसान बस सुनता ही जाए और उसका सुनने से मन ही न भरे। अब भतेरी का डर तो जा चुका था, इसलिए अब उसको माया की सभी बातें सुनाई दे रही थी, समझ आ रही थी और भतेरी की धन पाने की लालसा बढ़ती जा रही था। भतेरी, ये देख, मैं यहां हूं, इस कोने में सोने के सिक्कों के रूप में कई मिट्टी के घड़ों में दबी हुई हूं। मुझे निकल ले और अपना जीवन सुखों से भर ले। बोल भतेरी, निकलेगी मुझे? अपना जीवन सुखों से भरेगी? बनना चाहती है धनवान? जल्दी बता, नहीं तो मैं जा रही हूं और दूसरा मौका तुझे अब कभी भी नहीं दूंगी। भतेरी तो माया के मोहपाश में पहले ही आ चुकी थी। उसका तो इनकार करने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उसने माया से कहा कि मैं तुझे यहां से अभी मेरे पति के आते ही निकल लेती हूं। मगर माया इतना कहने से ही नहीं मानी और भतेरी से वचन भरने को कहने लगी कि भतेरी, तू मुझे वचन दे कि तू मुझे यहां से अपने पति के आते ही निकाल लेगी।
भतेरी को तो वचन देते हुए भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसको इसमें फायदा ही फायदा दिख रहा था। नुकसान तो इसमें उसकी समझ से कुछ था ही नहीं। भतेरी से वचन लेकर माया झट से छुमंत्र हो गई। अब भतेरी धन की दुनिया के सपनों में खो गई। थोड़ी ही देर में उसने पक्का घर, जेवर, महंगे कपड़े, नौकर चाकर, गाड़ी और न जाने क्या क्या सोच डाला। रात के लगभग 2 बजे घर की चौखट पर आहट हुई। भतेरी का पति घर आ चुका था। भतेरी ने दरवाजा खोला और पति के अंदर आते ही उसको जोशीले अंदाज में सारी बात बता डाली। मगर भतेरी के पति ने दुनिया देखी थी और वो जानता था कि इसमें कितना खतरा है और इससे बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला। उल्टा भतेरी के वचन की कीमत दोनों पति पत्नी को चुकानी पड़ सकती है। अब दोनों को खतरे का तो पता चल गया था। भतेरी को अपनी भूल का एहसास और पछतावा दोनों थे, मगर सबसे ज्यादा डर उसको अपने दिए वचन से था। वो जानती थी कि यह बहुत ही खतरनाक काम उससे हो गया है। सेक्शन सीकिंग हेल्प। भतेरी के पति को इस खतरे से बचने का उपाय सूझ नहीं रहा था, तो उसको पास के एक मित्र ने सुझाया कि इस गांव के कोने पर एक बुजुर्ग रहते हैं। उनको ऐसी विद्याओं का बहुत ज्ञान और अनुभव है और वो इसका समाधान कर सकते हैं। तो हम आज काम खत्म करके उनके पास चल देंगे। अब शाम हुई और शाम होते ही दोनों मित्र उस बुजुर्ग के घर जा पहुंचे, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पता चला कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर राजस्थान गए हुए हैं और 2-3 दिनों में लौटेंगे। अब दोनों मित्र निराश होकर घर आ गए और 2-3 दिन इंतजार करने का फैसला किया। भतेरी का पति भतेरी को सारी बात बताता है और 2-3 दिन हिम्मत रखने को कहता है। अब रात होती है, दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सेक्शन Maya's revenge duration, approximately 2 minutes and 24 seconds. रात अब आधी हो चुकी है, दोनों गहरी नींद में हैं। फिर से उस सिक्के वाले घड़े के रुड़कने की आवाज भतेरी के कानों में आने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो जल्दी से अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो खुद को किसी शक्ति के नीचे दबा हुआ महसूस करती है। भतेरी हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, मगर हिला नहीं पाती। पति को जोर से आवाज देती है, मगर गले से आवाज ही बाहर नहीं आती। वो खुद को एकदम बेबस और असहाय महसूस करती है। माया का अब वाला रूप देखकर वो डर से कांपने लगती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि ये वही मोहिनी सूरत है जिसके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी। और माया की अब जो आवाज थी वो तो जैसे एकदम विचलित करने वाली थी। बहुत दर्द, व्याकुलता, गुस्सा और न जाने क्या क्या नकारात्मक भाव अब उसकी आवाज में आ गए थे और वो बस भतेरी के पास ही घूमे जा रही थी। भतेरी, तूने अपना वचन तोड़ा है। मैं तुझे सब कुछ देने वाली थी, मगर तूने अपने पति की बातों में आकर मुझे दिया वचन तोड़ दिया और मुझे क्रोधित कर दिया है। अब तुझे इसके बहुत भयानक परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा कहकर उसने भतेरी के पेट पर हाथ रख दिया और तुरंत ही अंधेरे में अदृश्य हो गई। भतेरी को ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने पिघलता हुआ लावा उसके पेट में डाल दिया हो। उसको पेट में असहनीय दर्द उठा और उसकी तेज चीख निकल गई, जिससे उसकी आवाज जैसे पूरे गांव में गूंज गई। भतेरी का पति भी एकदम झटपटाकर उठा और उसका हाल देखकर तुरंत ही उसको दाई के पास लेकर भागा। सुबह भी हो ही चुकी थी, तो पड़ोसी भी ऐसा होता देख पति पत्नी के साथ हो लिए। दाई ने देखा और कहा कि अभी प्रसव करना होगा, नहीं तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो पति ने हां कर दी, और वो करता भी क्या, कोई और रास्ता भी उसको नहीं दिख रहा था। सभी लोग दाई के घर के पास ही बैठ गए और खुशखबरी का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में दाई ने बाहर आकर लटके मुंह से भतेरी के पति से कहा कि आपके यहां बेटा हुआ है, मगर वो मृत पैदा हुआ है। ये अशुभ खबर सुनने के बाद सभी लोगों में उदासी का भाव छा गया। भतेरी के पति को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है। कुछ देर लगी उसको संभलाने में। अब उसे दाई ने अपने घर के अंदर आने को कहा। उसके अंदर आने पर उसको उसकी पत्नी से मिलवाया। भतेरी होश में आ गई थी और रो रही थी। दाई ने कहा कि ये देखो, ये आपके बेटे का शरीर है। दाई ने कहा
कि हैरानी की बात यह है कि ये कोख में रहकर भी इतना कैसे झुलस गया, जैसे मानो किसी भट्टी में इसको रखा गया हो या किसी आग ने इसको झुलसा दिया हो, और इसके विपरीत भतेरी के पेट पर या शरीर पर कहीं जलने का एक छोटा सा निशान तक नहीं है। भतेरी और उसका पति दोनों नम आंखों से ये सब सुन रहे थे। भतेरी तो सब जानती ही थी, मगर वहां उसने चुप रहना ही सही समझा। दोपहर को बच्चे के शरीर को पानी में बहाकर सब लोग अपने घर लौट गए। भतेरी और उसका पति भी अपने घर में आ गए। भतेरी ने अब रोते रोते अपने पति को रात की सारी बात बता दी और कहा कि मेरे लालच और मूर्खता की कीमत हमारे बेटे ने चुकाई है, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। पति ने उसको संभाला और कहा कि शायद नियति को यही मंजूर था। दोनों का मन अब उस घर में लगना बंद हो गया था। न तो उनको नींद ही आती थी और न ही चैन से खाया पिया जाता था। ऐसे ही 6-7 दिन गुजर गए और अब वो अनुभवी और ज्ञानी बुजुर्ग भी गांव वापस आ चुके थे। पति पत्नी ने अब बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया और उसके घर जा पहुंचे। बुजुर्ग को इस घटना का तो पता गांव वालों से लग ही गया था, परंतु इसके पीछे का सच अब जाकर भतेरी से सुनने को मिला। बुजुर्ग को सारी बात समझते देर नहीं लगी और बुजुर्ग ने दोनों पति पत्नी से आज ही उस घर को छोड़ने की बात कही। तुमने एक सोई हुई शक्ति को जगाया ही नहीं, बल्कि उसको क्रोधित भी कर दिया है, और उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। वो शक्ति अभी इससे भी ज्यादा विनाश कर सकती है। तो तुम लोगों के लिए यही सही है कि तुम लोग आज ही यहां इस घर से जरूरत की चीजें लेकर निकल जाओ और कभी यहां आने का मत सोचना। पति पत्नी ने ऐसा ही किया और रातों रात उस घर और गांव को छोड़ गए। कोई नहीं जानता कि वो कहां गए। माया ने उनका पीछा छोड़ा या नहीं, और अब वो जीवित हैं भी या नहीं, यह बात अब बस एक सवाल बनकर रह गई है। यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के जिला श्योपुर के एक गांव की है। बात 1970 के दशक की है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 और नाम भूरी था, वो मिट्टी के बर्तन बनाती थी, घर घर जाकर उनको बेचती थी और अपने परिवार का गुजर बसर करती थी। उसका पति तो जवानी में ही एक बेटा उसके पास छोड़कर गुजर गया था। उस अकेली औरत ने उस बच्चे को अपने मिट्टी के बर्तन बेचकर ही पाला था और अब उसकी शादी भी कर दी थी। भतेरी, तूने अपना वचन तोड़ा है। मैं तुझे सब कुछ देने वाली थी, मगर तूने अपने पति की बातों में आकर मुझे दिया वचन तोड़ दिया और मुझे क्रोधित कर दिया है। अब तुझे इसके बहुत भयानक परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा कहकर उसने भतेरी के पेट पर हाथ रख दिया और तुरंत ही अंधेरे में अदृश्य हो गई। भतेरी को ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने पिघलता हुआ लावा उसके पेट में डाल दिया हो। उसको पेट में असहनीय दर्द उठा। अब उसकी आवाज जैसे पूरे गांव में गूंज गई। फिर क्या हुआ, खूनी खजाने की कहानी जाने। धन कहें, पैसा या माया कह दें, शब्द कोई भी हो, इन सभी शब्दों में बहुत ही आकर्षण है। और हो भी क्यों न, लगभग सभी भोग और विलासिता की वस्तुएं इस एक साधन से आसानी से जुटाई जा सकती हैं। माया को चंचला कहा गया है क्योंकि ये ज्यादा समय किसी के पास रुकती ही नहीं। कुछ ही ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन पर माया का भी मन आ जाता है और माया उनके जीवन और परिवार में स्थायी रूप से निवास करती है। माया चंचला है, मुश्किल ही कहीं रुकती है, और इससे हटकर माया की अपनी कोई प्रवृत्ति नहीं है। ये हमारे व्यक्तित्व और बुद्धि के अनुसार ही हमें गति, दिशा देती है और कार्य कराती है। बात कुछ 1950 के दशक की है, जब भतेरी देवी नाम की महिला इसी गांव के गड़े धन वाले मिट्टी के घर में निवास करती थी। वो अपने ससुराल से अलग अपने पति के साथ यहां रहा करती थी। शादी को 1 साल हो गया था और अब भतेरी मां बनने वाली थी। दोनों ही लोग अपनी होने वाली संतान को लेकर खुश थे। कहीं अगर कुछ समस्या थी तो वो उस घर की कच्ची जमीन में थी। भतेरी और उसका पति जब से वहां रहने आए, तब से ही उनको एक सिक्कों से भरे घड़े के रुड़कने की आवाज आई। रात आया करती थी जैसे मानो सिक्कों से भरे घड़े ने कमरे के एक कोने से रुड़कना शुरू किया और कमरे के दूसरे कोने में जाकर रुड़काना बंद किया। ऐसा अक्सर हुआ तो करता था, पर इससे पति पत्नी का कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ था, तो इस बात को इतनी अहमियत देना दोनों ही नहीं चाहते थे और जीवन ऐसे ही आगे बरच रहा था। भतेरी का 7 महीने का गर्भ हो चुका था। एक दिन हुआ ऐसा कि भतेरी के पति को किसी दावत से लौटने में काफी देरी हो गई और उधर भतेरी घर के सारे काम निपटाकर और खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद उस सिक्के से भरे घड़े की आवाज फिर से आने लगी। भतेरी को डर तो लगा,
क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो रात में अकेली थी। फिर वो थोड़ा संभली और आए दिन ऐसा होता रहता है, ऐसा सोचकर सोने की कोशिश में लग गई। वैसे तो आवाजें 1 या 2 बार ही आया करती, लेकिन आज तो ये आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और भतेरी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भतेरी अपने पति के आने की आस लगाए मन में प्रार्थना करती जा रही थी, मगर उसका पति अब भी घर से काफी दूर था। भतेरी को वो रात काटनी भारी पड़ रही थी। वो करवटें बदले जा रही थी, मगर आवाज जस की तस बनी हुई थी। एकदम अचानक से सारी आवाजें बंद हो गईं। घर में हल्की सी रोशनी हुई और एक दुल्हन जैसी सजी हुई औरत छम छम करती भतेरी के बिस्तर के आसपास घूमने लगी और भतेरी ये सब साफ साफ देखे जा रही थी। अब उस औरत ने भतेरी से कहा, भतेरी, मैं माया हूं और तुझसे बहुत खुश हूं। तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे आज धनवान बनाने आई हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, सभी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रात होते ही अघोरी ने पहले तो अपनी तंत्र विद्या से उस घर को बांधा, फिर उस घर के कोने में जहां धन गड़ा था वहां कुछ बकरों और मुर्गों की बलि दी, जिससे अघोरी के साथ जो शक्तियां हैं वो खजाना निकलने में मदद करे और वो दोनों इस धन को आसानी से ले जा सकें। सारी तांत्रिक क्रियाएं और बलि होने के पश्चात अघोरी ने राजन से घर के उस विशेष कोने में खुदाई कराने को कहा। राजन ने मजदूरों को वैसा ही करने को कहा। अब मजदूर खोदे जा रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी और पूरा गांव दूर से ही ऐसा होता देख रहा था। काफी देर खुदाई के बाद जाकर कुछ मिट्टी के घड़े जैसा कुछ दिखने लगा, जिससे राजन और अघोरी बाबा दोनों की आंखों में चमक आ गई। मगर थोड़ी ही देर बाद अघोरी बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी। जितना खुदाई होती उतना ही बाबा की तबीयत बिगड़ जाती। सारा माजरा समझते अघोरी बाबा को देर न लगी और उन्होंने राजन से कहकर तुरंत खुदाई को रुकवा दिया। सभी मजदूरों को पैसे देकर जाने को कह दिया। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने बाबा से पूछा। बाबा ने बताया कि मैंने तुम्हें गड़ा धन तो दिखा दिया है, मगर इसको अभी निकाला तो ये हम दोनों की जान ले लेगा। इसलिए मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं अपने गांव जाकर कुछ साधनाएं करूंगा, जिससे बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे और इस धन को निकाल सकेंगे। राजन भी थोड़ा डर गया था तो उसने अघोरी की बात मान ली और सुबह होते ही अघोरी बाबा गांव छोड़कर बंगाल की तरह निकल गए। वो दिन आखिरी था जब अघोरी बाबा को देखा गया था। फिर वो कहीं नहीं दिखे, न अपने मंदिर, न कुटिया और न ही अपने गांव में। राजन भी उस दिन के बाद धीरे धीरे पागल हो गया। पूरे दिन टकटकी लगाकर उसी घर को देखता रहता था। कुछ दिनों बाद उसी घर में उसका मृत शरीर मिला तो गांव में और ज्यादा डर बैठ गया और 2-4 घरों को छोड़कर पूरा गांव ही खाली हो गया। माया अपनी बलि ले चुकी थी और उस खजाने को निकालने की कीमत भूरी ने चुका दी थी। जैसे कि भतेरी ने वचन देकर मुकरने से अपना बेटा पैदा होने से पहले ही खो दिया था, और राजन का पागल होना और बाद में मरना, अघोरी का अचानक गायब हो जाना, सब इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये एक शापित खजाना था जिसकी रक्षा माया नाम से एक शक्ति कर रही थी, जो इसको निकालने की कोशिश भी करता। ये उससे उसकी या उसके परिवार की बलि ले लेती और अपना उद्देश्य पूरा कर लेती। पहला सवाल तो यह है कि क्या वो माया या लक्ष्मी जी थी? जवाब है नहीं, वो माया या लक्ष्मी जी नहीं थी। वो तो उस खजाने की रक्षा के लिए बैठाई गई एक शक्ति थी जिसको खुदबली का लालच देकर वहां बैठाया गया था और उससे कोई बड़ा और जटिल कार्य कराया गया था। पहला सवाल तो यह है कि क्या वो माया या लक्ष्मी जी थी? जवाब है नहीं, वो माया या लक्ष्मी जी नहीं थी। वो तो उस खजाने की रक्षा के लिए बैठाई गई एक शक्ति थी जिसको खुदबली का लालच देकर वहां बैठाया गया था और उससे कोई बड़ा और जटिल कार्य कराया गया था। दूसरा सवाल है, ये गड़े खजाने आखिर मिलते क्यों हैं? क्यों लोग उन्हें अपने पास रखने की बजाय गाड़ दिया करते थे? अब इसका जवाब है कि जब लोगों की बड़ी बड़ी इच्छाएं होती थीं, जैसे संतान सुख की कमी,
राजगाद्दी की लालसा, किसी लाइलाज बीमारी से छुटकारा आदि ऐसी ही इच्छाएं जो सही तरह से पूरी नहीं होती थीं, तो वो लोग जो संपन्न और धनवान हुआ करते थे, वो इसके लिए ऐसी शक्ति की उपासना करके या किसी तांत्रिक की सहायता से अपना कार्य सिद्ध करा लेते थे। परंतु उस शक्ति को तो मनुष्य बलि ही चाहिए होती थी। तो तांत्रिक उससे कुछ वर्षों का समय लेकर व्यक्ति से उसकी सोने की चीजों के रूप में काफी सारा सोना जमीन में गड़वा देते थे और उस अमुक शक्ति को तंत्र मंत्र की सहायता से उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर बैठा देते थे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जब उस खजाने को निकालने की कोशिश करे तो वो शक्ति उस व्यक्ति या उसके किसी परिवार के सदस्य कीवली लेकर अपना भोग ले सके। और सोने की ही चीजें इसलिए रखी जाती थी कि ताकि वो समय के साथ खराब न हो जाए और हर दौर में उसका मूल्य बढ़ता रहे। जैसे ही कोई लालच में आकर उस खजाने को निकलने की कोशिश करता तो वो शक्ति उसका शिकार करके अपना भोग ले लेती है। लालच लालच बुरी बला है, ऐसा हमने पढ़ा है। जो लालच में पड़ा है, दुखों का पहाड़ उसने चढ़ा है। सुख, शांति, सम्मान और जान की हानि, यही इसका अंतिम